बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की। और बच्चों, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 2.1 से लेकर 2.5 तक बच्चों मैंने 5 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.6। और 2.6 का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले ये जो उनसे फार्मूले ना आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो लेकिन बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनसी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और अपनी जो उनसे वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। तो बच्चों, ये फार्मूले ना आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए d/dx साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव। तो साइन h से मुराद होता है हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है कॉज हाइपरबोलिक x, फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है? x है, x का फिर डेरिवेटिव। इसी तरह d/dx साइन के बाद होता है कॉज हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव। कॉज हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक x, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह d/dx tan। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये फार्मूले ना आपने अच्छी तरह याद कर लेने अगर मैथ को ये क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह समझना है। तो d/dx tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव। tan h से मुराद होता है हाइपरबोलिक। tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है सीकैंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x, फिर एंगल का डेरिवेटिव सीकैंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह आपको पता होना चाहिए d/dx कॉट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव। कॉट हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकैंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह आपको पता होना चाहिए d/dx सीकैंड हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव। सीकैंड हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है माइनस सीकैंड x, सीकैंड हाइपरबोलिक x और कोट हाइपरबोलिक x, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह आपको पता होना चाहिए d/dx कोसिकैंड हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकैंड हाइपरबोलिक x, और यहाँ पर को tan आना था हमारे पास, tan। कोसिकैंट हाइपरबोलिक x और कोट हाइपरबोलिक x, फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो बच्चों, ये 6 फार्मूले ना आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो बच्चों, जो उनसे पिछले हमने किए थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव, उसके अंदर जहाँ पर c था उसके साथ माइनस आया था, c था उसके साथ माइनस, c था उसके साथ माइनस। इसके अंदर आपने ये पहले जो उनसे 3 है ना साइन कोज और tan, ये जो उनसे रीजनल हमारे पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनके साथ है ना पॉजिटिव है। ये देख लें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बकिया तीनों के साथ माइनस आनी है, यहाँ पर भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस। आपने इस तरह इसको याद रखना है। तो बच्चों, तवज्जो करनी है। इसी तरह हमारे पास पता होना चाहिए d/dx साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर ऊपर जजर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह आपको पता होना चाहिए d/dx कॉज
हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर जजर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह आपको पता होना चाहिए d/dx tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह आपको पता होना चाहिए d/dx कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह आपको पता होना चाहिए d/dx सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह आपको पता होना चाहिए d/dx कोसिकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है, ये फार्मूले आपको अच्छी तरह आने चाहिए और इसमें से ना 2 नंबर का लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 में से। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव, ये वाले एंगल है हमारे पास एक्स। और इसी तरह टैन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव। कोट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव। सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस सीकेंड एक्स हाइपरबोलिक एक्स और टैन हाइपरबोलिक एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव। कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स और कोट हाइपरबोलिक एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव। यानी इन तीनों के साथ पॉजिटिव की अलामत है, अगले जो उनसे इन्वर्स है ना, इन तीनों के जो उनसे इन्वर्स है उनके साथ है ना माइनस आनी है, इस तरह ये बात आप याद रख लें। और इसके बाद आपको इन्वर्स हाइपरबोलिक एक्स का पता होना चाहिए, इन्वर्स के तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह कोज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह टैन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स और कोट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इन दोनों का ना सिर्फ एक ही फार्मूला है, दोनों के सेम है फार्मूले। 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर, इसका भी 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर। एंगल का तो हमने डेरिवेटिव लेना ही लेना, तवज्जो करनी है। इसके बाद हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का 1/x 1 मनफी एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। कोसिकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों ये 6 और 6 इनवर्स वाले, ये 12 फार्मूले आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो बच्चों जिस तरह मैंने याद किए हुए ना, इसी तरह आपने याद कर लेने हैं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड करो dy/dx। हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट आएगा, x के रिस्पेक्ट। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx कोज हाइपरबोलिक 2x। तो बच्चों कोज का हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव। वो वाला मैंने फार्मूला लगा दिया, ये वाला तवज्जो करनी है। जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल आपने यहाँ पर लिखना है, वही एंगल का आपने डेरिवेटिव लेना होता है, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास आ गया साइन हाइपरबोलिक 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, x का 1 आ गया तो 2 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। लेकिन आपने ये फार्मूले ना अच्छी तरह याद कर लेने हैं, क्योंकि मैथ को अगर समझना है ना तो पहले आपको फार्मूले आने चाहिए, फिर आपको मैथ समझ में आएगी। तो बच्चों जोज नंबर 2 है y मसावी साइन हाइपरबोलिक 3x। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। साइन हाइपरबोलिक 3x, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज हाइपरबोलिक 3x, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास 3x है, तो ये हमारे पास आ गया कॉज हाइपरबोलिक 3x, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक 3x और dx के साथ कैंसिल होके 3 आ गया, और ये 3 ना शुरू में लिख देंगे इस तरह। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर जोज नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन इस लेक्चर को समझने के लिए ना पहले आपको ये फार्मूले आने चाहिए, फिर आपको मैथ समझ में आएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है और हमें क्या दे दिया उसने, y मसावी टैन हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू साइन x, एंगल क्या है साइन इनवर्स x। तो बच्चों डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x। तो बच्चों टैन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू क्या, ये वाली x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे और ऊपर स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव। बच्चों मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स x का 1/1 मनफी एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास 1 इसी तरह आ गया, ये 1 आ गया, साइन स्क्वायर x आ गया, साइन का डेरिवेटिव सिंपल है, ये हमारे पास हाइपरबोलिक नहीं है, इसके साथ साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज x, साइन का डेरिवेटिव कॉज x आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास ऊपर आ गया कॉज x और 1 मनफी साइन स्क्वायर, ये फर्स्ट ईयर वाले फार्मूले हैं, 1 मनफी साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के, 1 मनफी साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर के, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर आ गया, तो एक स्क्वायर कैंसिल, एक कॉज कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 ओवर कॉज x। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 ओवर कॉज x होता है सीकेंड x के बराबर, ये फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला, 1 ओवर कोज किसके बराबर आ गया, सीकेंड x के बराबर। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है बस। तो जो हमारे पास जोज नंबर 4 है, y मसावी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और x की क्यूब, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स, साइन हाइपरबोलिक x की क्यूब इनवर्स। तो बच्चों साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये वाला 1/1 प्लस एक्स के ऊपर जजर, फिर एंगल का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है, वो फार्मूले को जहन में रखते हुए इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जजर, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास x की क्यूब है। तो बच्चों साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव का ये वाला मैंने फार्मूला लगा दिया, इसका फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो x यहाँ पर था ना वही x की वैल्यू आपने यहाँ पर दर्ज करवानी है, ऊपर स्क्वायर आ गया वही एंगल का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। ये 1 इसी तरह, और ये आ गया 1 प्लस बेस की पावर होल की पावर आपस में ज़रब, तो ये 3 दूनी 6 आ गया, यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास 1 आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स की 6, तो ये आ गया 3x स्क्वायर, dx के साथ कैंसिल, इसको ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे, तो ये 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स की 6 ऊपर जजर आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, जोज नंबर 5। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना बस, तो इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों जोज नंबर 5 है,
वाई मसावी नेचुरल लॉग टैन हाइपरबोलिक एक्स। तवज्जो करनी है। तो बच्चों डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। नेचुरल लॉग टैन हाइपरबोलिक एक्स। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि ये इस नेचुरल लॉग का कि ये बेस है, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर बेस, 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास टैन हाइपरबोलिक एक्स। तवज्जो करनी है, ये 1 इसी तरह आ गया और ये हमारे पास आ गया टैन हाइपरबोलिक एक्स। टैन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। टैन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये वाला मैंने फार्मूला लगा दिया। फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या एक्स, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लिया तो 1 आ गया। तो बच्चों इसको मैं ये 1 इसी तरह आ गया। मजीद हमें पता है टैन किसके बराबर होता है, साइन ओवर कोज के बराबर है। यहाँ तक भी लिखोगे ना फिर भी आंसर आपका ठीक है। जो वीक स्टूडेंट है ना, मैं तो उसको यही रिकमेंड करूँगा ये आंसर दे दें आप। बस जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो थोड़ा मजीद इसको हल कर लें। तो बच्चों ये सीकेंड स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 ओवर कोज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के बराबर है। सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर है, 1 ओवर कोस स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों इसको ना वैल्यू को उल्टा देंगे, ये तकसीम हो रही है ना, तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो कोज हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो 1 ओवर कोज स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो बच्चों एक कोज इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, 1 ओवर कॉज हाइपरबोलिक एक्स। एक कोज मैंने कैंसिल करवा दिया, 1 ओवर साइन। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर आंसर देंगे। अब इसका इससे अगला स्टेप ये है, 1 ओवर साइन होता है कोसिकेंट के, किसके बराबर होता है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स के, और 1 ओवर कोज होता है सीकेंट के, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 6 करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, शून्य होगी। हम कर दी हमने एक्सरसाइज, हम का मतलब होता है ख़त्म होगी। तो मैंने 6 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 6 है और हमें दे दिया y मसावी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर 2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर 2 का डेरिवेटिव। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये वाला फार्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जजर फिर एंगल का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है, इसके ऊपर लगा देंगे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इस टाइम ये वाली वैल्यू है एक्स की पोजीशन, एक्स ओवर 2 ऊपर स्क्वायर ऊपर जजर फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये हमारे पास 1 इसी तरह आ गया और ये जजर भी इसी तरह, ये 1 इसी तरह। इसका x का स्क्वायर ले लेंगे और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1/2 आ गया। x का 1 आ गया, नीचे 2 था, इसी तरह आ गया। तो बच्चों अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम ले लेंगे, जजर के अंदर ही 4 आ गया, 4 1 के साथ ज़रब, 4 4 के साथ कैंसिल होके x स्क्वायर आ गया और 1 ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये 1 इसी तरह। अब ऊपर वाली रकम का अलहदा से जजर डाल देंगे और नीचे वाली रकम का अलहदा से जजर, और ये 1 ओवर 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर करेंगे, ये 1 इसी तरह और ये वाला 4 प्लस एक्स स्क्वायर का जजर इसी तरह। 4 का जजर होता है 2 और ये 1 ओवर 2 आ गया। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, क्योंकि ये 2 इस 2 के ऊपर क्या हो रहा है, डिवाइड। तो 2 2 के साथ कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया 1 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज थी 2.6।
जो कि हमने कंप्लीट कर ली। अगर आपने इस मैथ को अच्छी तरह समझना ना तो आपने शुरू से लेक्चर देखने पड़ेंगे डेरिवेटिव के। 2.1 एक्सरसाइज देखें, फिर 2.2 देखें, फिर 2.3, फिर 2.4, फिर 2.5, फिर 2.6 के ऊपर। इस तरह आप जब तरतीब से देखोगे ना, एक तो आप लोगों का कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अगर जिस बच्चे को ये चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आ गया तो उसको चैप्टर नंबर 3 भी समझ में आ जाएगा, इंटीग्रेशन वाला। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।